लोग, लेफ्टिस्ट लोग, मिशनरी वाले और इस्लामिस्ट लॉबी ये कहती थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। हम कहते वो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो तुम्हारा क्या होगा। और नारा बदलो, नारा बदलकर ये बोलो कि हिंदू हिंदू भाई भाई। कोई भेदभाव नहीं है हमारे बीच में, हम सब एक है। राम मंदिर, आज राम मंदिर बन चुका है, किसी एक व्यक्ति ने बनाया है क्या? 90 के दशक में सारे भेदभाव मिटाकर हर एक व्यक्ति जब अयोध्या की भूमि पर संघर्ष कर रहा था, जिन्होंने गोलियां खाई, रक्त रंजित हुई है संतों महंतों के लहू से अयोध्या की भूमि, तब तो ना जाके आज राम मंदिर बना है। मैं गुजरात से आती हूँ, 59 कार सेवकों को गोधरा में जिंदा जला दिया था इन दुष्टों ने। दोष क्या था? राम जी का गुणगान कर रहे थे, राम जी का भजन करते करते आ रहे थे। मांग क्या रहे थे? अपने देश में एक राम मंदिर जहां राम जी का जन्म हुआ था। तो कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि उसकी वजह से राम मंदिर बना है? नहीं, सभी हिंदुओं ने मिलकर संघर्ष किया, एक हुए, भेदभाव मिटाया, तब आज जाके राम मंदिर बना है। कि राम नाम का गौरव जीता, राम नाम का गौरव जीता, सत्य सनातन सौरव जीता, अवधपुरी की माटी जीती, केसरिया परिपाटी जीती, जीता लाल लहू कोठारी, तपो साधना जीती सारी, जीती है हुंकार हमारी और हिंदुआ धार हमारी। भगवा ओढ़ अयोध्या जीता, काशी का गंगाजल जीता, चोटी जीती, वंदन जीता और भाल का चंदन जीता। जीत गई घनघोर तपस्या, जीत गई गीता की शिक्षा, जीत गए हनुमंत जानकी, जय जय हो करुणा निधान की। और क्या जीते अब की बारी? आए है तो काम दे के जाती हूँ। और क्या जीते अब की बारी? काशी मथुरा की तैयारी और आतंकी बाबर पर भारी, एक अकेला भगवा धारी। मिलकर करेंगे तो हर समस्या का समाधान होगा, बटेंगे तो कटेंगे। बटना नहीं है, हम सब एक है, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है। ये कृष्ण भगवान कह गए हैं, गीता जी के 4थे अध्याय का 13वां श्लोक क्या कहता है? चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागशा तस्य कर्ता रमपि माम विद्यम कर्ता रमवयम। कि कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, चारों वर्ण मैंने बनाए, गुण कर्म विभागशा, गुण और कर्म के विभाग से। ये इस्लामिक आक्रमणकारी इस देश में आए, ईसाई आक्रमणकारी इस देश में आए, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट आए और ये नेहरू गांधी परिवार आया, जिन्होंने हमारी वर्ण व्यवस्था को जाति व्यवस्था में कन्वर्ट कर कर हमको आपस में बांटा। क्योंकि इनका नारा ही ये था, बांटो और मलाई खाओ, डिवाइड एंड रूल। और वो ये लोग करते आए, पर अब समय का पहिया पलट चुका है। अब युवा संत बाहर निकल रहे हैं हम सबको एकत्रित करने के लिए, जोड़ने के लिए। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे धन को बचाए रखें। ना बेटियां सुरक्षित, ना जमीनें सुरक्षित, ना गौ माता सुरक्षित, ना मंदिर सुरक्षित। अब देखो वहां संभल में, उत्तर प्रदेश में, जामा मस्जिद का ASI सर्वे चलने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया। वो हमारे विष्णु शंकर भगवान का मंदिर है, हरिहर मंदिर। ASI सर्वे होने देते थे, दिक्कत क्या थी? उन्होंने पत्थरबाजी की परसों, और पुलिस पर पत्थरबाजी की, सरकारी अधिकारियों पर करी। ये कोई कानून वानून नहीं मानते, ये बड़ी बड़ी बातें मंचों से करते हैं संविधान की, कोई संविधान नहीं मानते। जहां इनकी संख्या ज्यादा है वहां पे हिंदू मंदिर की घंटी नहीं बजा सकता। हम अफगानिस्तान से भागे, भारत आ गए, पाकिस्तान से भागे, भारत आ गए, बांग्लादेश से भागकर यहाँ आ रहे। कश्मीर का हिंदू अलग अलग जगह भारत में जाके बस गया, पर भारत के हिंदुओं ने सोचा है कि वो कहाँ जाएगा? ये मात्र एक देश हमारे पास है, हमारे पुरखों ने बलिदान दिए। अब हमारा हिंदू सेक्युलर बनना चाहता है। मुझे कुछ लोग कहते, मुफ्त की सलाह देने आते, कहते काजल दीदी बड़ा विवादित बोलती हो, बहुत कड़वा बोलती हो, थोड़ा बैलेंस करके बोलो। मैंने कहा 800 वर्षों तक मेरे पुरखों ने बलिदान इसलिए नहीं दिया कि मैं सेक्युलर बन जाऊं, उन्होंने इसलिए बलिदान दिया कि मैं हिंदू बनी रहूं।
और अपने धर्म की रक्षा की खातिर, अपने देश की रक्षा की खातिर, अपनी मातृभूमि की रक्षा की खातिर मैं मरना स्वीकार करती हूं, मगर इन दुष्टों के आगे मुझे झुकना स्वीकार नहीं है। और यहां पर क्योंकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो सबसे ज्यादा घात महिला समाज पे हो रहा है। बलात्कार महिलाओं के हो रहे, देह व्यापार में महिलाओं को धकेला जा रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में महिलाओं को भेजा जा रहा है, तस्करी महिलाओं की हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों की तस्करी डार्क वेब पर हो रही है। ये छोटे छोटे बच्चे जो मिसिंग हो रहे हैं ना मेरी माताओं बहनों, वो मिसिंग नहीं हो रहे हैं, उनको गैंग काम कर रही है, उठा के उनकी तस्करी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, अब ऑर्गन की तस्करी होने लग गई है। छोटे छोटे बच्चों को आराम से चुरा सकते हैं तो चुराकर उनके शरीर के अंगों की तस्करी हो रही है। और माताओं बहनों, समाज में ऐसा अधर्म इसलिए बढ़ता है क्योंकि समाज में जब महिला समाज कमजोर हो जाता है तब अधर्म बढ़ता है। और ध्यान रखें मेरी माताओं बहनों कि जब जब अधर्म बढ़ा है तो धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति रही है। सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, माता दुर्गा हो, माता सीता हो या माता द्रौपदी हो, हर एक काल खंड में धर्म की स्थापना की निमित्त सदैव नारी शक्ति रही है। और ये दुष्ट अब वापस सिर उठाने लग गए हैं। समय आ गया है इनके फन को कुचलने का। इसलिए माता जब जागरूक होगी, नारी शक्ति जब जागरूक होगी तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कहने को हम 100 करोड़ है, 50 करोड़ मान लो कि उसमें से माताएं बहनें हैं। 50 करोड़ में से मात्र 1 करोड़ ये 6-6 महीने शाहीन बाग में बैठती है। क्यों बैठती है बुर्खा पहन के? कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या को भारत की नागरिकता मिले। मेरी माताओं बहनों, हमने संघर्ष नहीं किया, वो बाहर वालों के लिए यहाँ संघर्ष कर रही है। इस देश की अगर 1 करोड़ नारी शक्ति प्रण ले और एक ही दिन सड़कों पर उतरकर चक्का जाम करे तो 24 घंटे में आपको अपना हिंदू राष्ट्र मिलेगा और 24 घंटे में आपको लव जिहाद मुक्त भारत मिलेगा। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और जब महिला समाज कमजोर होता है तो न्यायालय भी कमजोर होता है। तब तो ना न्यायालय में बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है ये कह के कि हर कुकर्मी जो क्राइम करता है, हर कुकर्मी का भी भविष्य होता है। और ऐसे आपको 2 उदाहरण देती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। पहला उदाहरण, क्योंकि हमारे मित्तल भाई साहब जी राजस्थान से है। राजस्थान में आपको पता है कि 90 के दशक में अजमेर शरीफ दरगाह के चिश्ती खादिमों ने 200-250 से अधिक लड़कियों का रेप किया था, वीडियो बनाई थी और वायरल की थी। और सारी हिंदू लड़कियां थी। 8 लड़कियों ने, 9 लड़कियों ने सुसाइड किया था, आत्महत्या। ये जब बाहर बात आई तो 32 वर्ष बाद कोर्ट ने अभी 3 महीने पहले क्या चुकादा दिया है? जिन बलात्कारियों ने बलात्कार किया था उनको आजीवन उम्र कैद। क्यों भाई? हिंदू की बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत नहीं? ओपन शट केस था, बलात्कार इन लोगों ने किया था, 250 से अधिक लड़कियों का किया था, सारी हिंदू लड़कियां थी और 9 लड़कियों ने आत्महत्या करी और सिर्फ आजीवन उम्र कैद। और हिंदू समाज खुश हो रहा है। काहे भाई? फांसी के तख्ते पर क्यों नहीं लटकाया इनको? क्योंकि समाज से बहन बेटियां निकली नहीं अपनी इज्जत की रक्षा की खातिर। हम कह रहे हैं कि भगवान आके बचाएगा, सरकार आके बचाएगी, पुलिस आके बचाएगी। श्री कृष्ण भगवान खुद कह रहे हैं, चाहते थे तो चुटकी बजा के युद्ध खत्म कर सकते थे, पर द्रौपदी के मान सम्मान का युद्ध था वो खुद कह रहे हैं कि दुर्योधन है, दुशासन है, दुर्योधन है, दुशासन है, पग पग पर अवरोध खड़े, कुछ कुटिल काल के अनुयायी है, शकुनी से शैतान बड़े। कलियोसी कोमल मूरत को कर देंगे पल में तार तार, मन के सारे श्रृंगारों को कर देंगे क्षण में छार छार। रणचंडी का तू रूप धार, हर दुश्मन पर तू कर प्रहार, खन खन चूड़ी के मध्य उठे तलवारों के अद्भुत प्रहार। और पानी तक ना मांग सके, और पानी तक ना मांग सके जो तुझ पर आंख आएंगे, तब तुम खुद अपना चीर बचा लो। श्री कृष्ण कहां तक आएंगे? कहां तक आएंगे? कृष्ण भगवान कह रहे हैं आत्मरक्षा करना सीखो। महादेव ने कह दिया आत्मरक्षा करना सीखो। राम जी तो राजा थे पर खुद ने जाके युद्ध लड़ा अपनी पत्नी की अस्मिता की खातिर। और वही उड़ीसा हाई कोर्ट के 2 जज 2014 में एक 6 वर्ष की बच्ची का हत्या और बलात्कार करते हैं, आकिल और आशिफ नाम के 2 विधर्मी।
और उनको 2022 में पॉस्को कोर्ट जब फांसी की सजा देती है तो वो उड़ीसा हाई कोर्ट पहुंचते, और उड़ीसा हाई कोर्ट का दो जज थे, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने अकील को मुक्त कर दिया सजा से, बलात्कारी और हत्यारे को मुक्त कर दिया। और दूसरा जो आरिफ नाम का था, उसके लिए क्या जज साहब ने बिल्कुल बायोडेटा बनाया। ये इसलिए क्योंकि महिला समाज जब अपनी इज्जत की चिंता खुद नहीं करते तो न्यायाधीश पे बैठे ऐसे जज भी ऐसे निर्णय देते हैं। क्या निर्णय दिया उसने? उसने कहा, बायोडेटा बनाया, हम शादी.com और मैरिज.com में वो बायोडेटा भेजते हैं ना, वैसे बायोडेटा बनाया कि अकील को तो फ्री कर दिया, दूसरा बचा आरिफ जिसको फांसी की सजा दी थी। क्या कहा जज ने? आरिफ पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये उसके ऑर्डर में अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, पढ़ लेना इंटरनेट पे। आरिफ बहुत अच्छा लड़का था। महाराज जी सुनिए, आरिफ 12वीं तक पढ़ा था। आरिफ के पिता का देहांत हो गया। आरिफ की 2 बहनें हैं और एक विधवा माता है। आरिफ को उनकी देखभाल करनी है। आरिफ जेल के अंदर 5 टाइम की नमाज पढ़ता है। आरिफ ने खुद को अल्लाह के सामने समर्पित कर दिया और आरिफ ने खुद के गुनाह को स्वीकार कर दिया। इसलिए मैं आरिफ को फांसी की सजा से मुक्त कर देता हूँ। और हाँ, आरिफ ने मेरा प्रपोजल भी स्वीकार कर दिया। मैंने आरिफ को पूछा कि फांसी की जगह तुझे उम्र कैद में बदल दूं, तेरी सजा तो चलेगा? और आरिफ भैया ने बोला हाँ चलेगा। तो जज साहब ने आरिफ की सजा को फांसी में से उम्र कैद में परिवर्तित कर दी। और जज साहब ने कहा एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, हर पापी का भी फ्यूचर है। तो मेरी वो 6 साल की बच्ची का फ्यूचर नहीं था? वो 6 साल की बच्ची भी तो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बनती थी, बूढ़े माँ बाप का सहारा बनती थी। जब न्यायपालिका ऐसे निर्णय देता है तब छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार होते हैं। भगवान नहीं है वो जज। अपनी अस्मिता के लिए लड़ो, अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ो। एक के लिए सब और सब के लिए एक बनकर जब हिंदू समाज खड़ा होगा, लड़ेगा, तो ये जो छोटी छोटी बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं ना, वो बंद होगा। हमारी बेटियों को 35 टुकड़ों में काट के भेज रहा है अब्दुल और आफ्ताब। 40 टुकड़ों में आ रही है, 52 टुकड़ों में आ रही है। सुरक्षित नहीं है बेटियां हमारी। कौन सी महिला सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं? कौन सी नारी सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं? मैं काम करती हूँ ना, मेरे पर कितने सारे केस लगा दिए, जेल में भेज दिया मेरे को। हिंदू देश में एक हिंदू महिला को, एक हिंदू राज्य के अंदर, मैं गुजरात से आती हूँ, एक हिंदू राज्य के अंदर उसको इसलिए जेल में भेजा क्योंकि मैं बेटियों को 35 टुकड़ों में कटते हुए नहीं देख सकती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई अब्दुल और आफ्ताब मेरी बेटियों को उठा के ले जाए और 35 टुकड़े कर दे। इसलिए इन्होंने मुझे जेल में डाला, क्योंकि ये भारत को इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। तो यहाँ उपस्थित मेरी समस्त माताओं बहनों को और मेरे भाइयों को अंत में कविता की ये पंक्ति समर्पित कर कर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत की नारी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। और 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आई हूँ। खप्पर वाली काली जागे, जागे दुर्गा बरबड़ा, रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा, नरमुंडों की माला वाला जागे कपाली कैलाशी, और रन की चंडी घर घर नाचे, मौत कहे प्यासी प्यासी, अरे झोली लेकर मांग रही हूँ, झोली लेकर मांग रही हूँ। कोई शीश का दान दे दो, भारत का भैरव भूखा है, कोई प्राण का दान दे दो, और मैं घर घर इनकलाब की आग जलाने आई हूँ। हे भारत की बेटी जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के हिंदू जागो, मैं तुम्हें जगाने आई हूं। अब जो हमारा नारा है, हम बोलेंगे दुर्गा बन तू काली बन, आप बोलोगे कभी ना बुरखे वाली बन। हाथ ऊंचे कर कर ऐसे करके, ठीक है? और जोर से बोलना, अब्दुल आफ्ताब के कान के अंदर घुस जानी चाहिए ये बात। दुर्गा बन तू काली बन, दुर्गा बन तू काली बन। मैं कहूंगी धर्म की रक्षा कौन करेगा? आपको कहना है हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। तो बोलो धर्म की रक्षा कौन करेगा? धर्म की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा? देश की रक्षा कौन करेगा?
तो हिंदू मेरे भाइयों संगठित रहो, सुरक्षित रहो, एकत्रित होकर लड़ो। और महाराज जी ने जो ये संकल्प लिया है उसमें हम गिलहरी जितना भी योगदान कर पाए तो करो। और फिर से गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन कर कर इतना ही कहूंगी कि आपने हम सबको एकत्रित किया, संगठित किया, एक मंच पे लाया। आपका कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि नमन। हम सदैव आपके साथ है। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आगे के क्रम में हमारे पूज्य महाराज जी के प्रिय गौतम कटकर जी जो कल भी विराजेंगे वैसे, पर आपका 2 मिनट आज भी सोए हुए हिंदुओं को जगाने के लिए आपकी वाणी बहुत प्रबल है, इसलिए हम 2 मिनट के लिए आपको आवाहित करेंगे। आप भी अपनी वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। फिर आगे के क्रम में पूज्य ददरुआ वाले महाराज जी विराजमान हैं। पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन और जिनके भजन हम आप सुनते रहते हैं, ऐसे खाटू श्याम जी के कन्हैया मित्तल जी भी हम सबके मध्य में हैं। आपके भजनों का भी आनंद लेंगे। जय सिया राम। बोले भारत माता की, धर्म की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। मैं परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। जब ये यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व भी पूज्य महाराज श्री ने मुझे छतरपुर में बुलाया था और वहां भी मैंने आप लोगों के साथ कुछ चर्चा की थी। आज चूंकि ये यात्रा एक बहुत निर्णायक मोड़ पर आ गई है, इस समय सनातन धर्म पर चारों तरफ से आघात हो रहा है। वामपंथी मिलकर के यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर, इस्लामिक लोग यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर, ईसाई लोग यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर, नास्तिक लोग यदि किसी पर प्रहार कर रहे हैं तो सनातन धर्म पर। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम समस्त सनातन धर्मियों का यह है कि आज इस समय जब सनातन धर्म पे सब आघात कर रहे हैं तो अपने ही कुछ भाई, अपने ही कुछ सनातन धर्मी, अपने ही कुछ सनातन के लोग सबसे ऊंचे पदों पर बैठ करके इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। ताली बजाने की बात नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। एक समय था सन 1923 में स्वामी श्रद्धानंद ने सबसे पहले पिछड़े और बिछड़े हिंदुओं को गले से लगाने के लिए, उनको यथोचित सम्मान दिलाने के लिए अखिल भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की थी और 10 लाख उन लोगों को घर वापसी कराई थी जो हमारे दलित भाई किसी कारण से यथोचित सम्मान ना मिलने के कारण या तो मुसलमान बन गए थे या फिर ईसाई बन गए थे। जिस समय कश्मीर में धर्मांतरण का कुचक्र बड़ी तेजी से चल रहा था, हरि सिंह नलवा वहां के राजा हुआ करते थे। स्वामी श्रद्धानंद को वहां कई लोगों ने बुलाया कि यहां बचा लो हिंदुओं को, गले से लगा लो हिंदुओं को। तब भी हमारे कुछ सनातन धर्मियों ने राजा के पास जाकर के पूज्य महाराज श्री कहा था कि यदि ये श्रद्धानंद कश्मीर की धरती में घुस गया तो हम झेलम नदी में कूद कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। लेकिन भाइयों, वे लोग झेलम नदी में तथा कथित सनातन के कालनेमी कूद के नहीं मरे, लेकिन एक समय के बाद काट काट करके कश्मीर से भगा दिए गए। और आज हम वही कर रहे हैं। जिस समय पूज्य महाराज श्री के साथ होना चाहिए, उस समय आरोप लगा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसे लोगों को दरकिनार कर दो। आज यहीं के एक व्यक्ति का, एक नेता का मैं प्रवचन सुन रहा था, व्याख्यान और बयान सुन रहा था। वो कह रहे थे कि ये कैसा सनातन धर्म है, मैं इस सनातन धर्म को नहीं मानता जो इसके ग्रंथ कहते हैं स्त्री शूद्रो न धीयताम इति श्रुते। स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, वेद सुनने का अधिकार नहीं है।
ऐसा सनातन कहता है। ये सरासर झूठ है। कई वर्षों तक ये झूठ प्रचारित किया गया। मैंने चारों वेदों को खंगाला, 6 दर्शनों को खंगाला, 11 उपनिषदों को खंगाला, महाभारत और रामायण को खंगाला, वहां ये वाक्य मुझे नहीं मिला। ये कपोल कल्पित वाक्य है। जबकि एक दूसरा वाक्य वेद में मिला जहां परमपिता परमात्मा कहते हैं, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजन्याभ्याम शूद्राय च आर्याय च स्वाय चारणाय च। परम पिता परमात्मा कह रहे हैं, मैंने इस कल्याणी वाणी वेद का उपदेश प्रत्येक मानव मात्र के लिए किया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो अथवा फिर वो महिला हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हिंदुओं अपने ग्रंथों को पढ़ो। हर संस्कृत का वाक्य शास्त्र वाक्य नहीं होता, लेकिन हर शास्त्र का वाक्य संस्कृत में जरूर होता है। इस अंतर को समझो। कोई भी आता है, हमारे सनातन ग्रंथों के पढ़ने के अभाव के कारण कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसको स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। अपने ग्रंथों का स्वाध्याय हमको बढ़ाना होगा। हमको श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना होगा, हमको वेदों के सार को पढ़ना होगा और सत्य के मार्ग पर प्रशस्त होना होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आदरणीय श्रद्धामयी दीदी बता रही थी, काजल जी, कि कैसे हमको बेवकूफ बनाया जाता है। हम तो अपने मंदिरों में कहते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। May Almighty illuminate our intellect towards the righteous path। हम तो ये प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। हम तो, हमारे मंदिर में सुबह और शाम एक ही आवाज आती है, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। लेकिन चूंकि हम संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि हम अपने ग्रंथों को नहीं जानते, तो हम सोचते हैं जैसे हम संस्कृत में ईश्वर से कामना कर रहे हैं सबके कल्याण की, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसे ही ये दिन में 5 बार जो आवाज आती है, ये अपनों की उपासना कर रहे होंगे, अपनों की इबादत कर रहे होंगे। क्योंकि हम संस्कृत नहीं जानते तो अरबी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए हमको लगता है, अरे उनमें भी शामिल हो जाओ। जबकि वास्तविकता है कि जो 5 बार आवाज आ रही है वो किसी की इबादत नहीं है, अपितु प्रत्येक हिंदू को चुनौती है। और वो कह रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वो कह रहे हैं अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। हमको लगता है इबादत कर रहे हैं, इबादत नहीं कर रहे। हमको चेतावनी दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा यदि राम की यात्रा निकाली तो पत्थर बरसाने के लिए हम तैयार बैठे हैं। जागो, अपने हृदय में उस चेतना को जागृत करो। हमको लगता है वेद कह रहा है, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरापाघ्नन्तो रावणाकृण्वन्तो विश्वमार्यम। दुनिया का इतिहास है 1,98,08,53,125 वर्ष पुरातन वैदिक संस्कृति के इतिहास के एक भी पन्ने में हम ऐसा पन्ना नहीं निकाल के ला पाएंगे जिसमें सनातन को किसी पर तलवार के आधार पर थोपा हो, किसी को लालच के आधार पर सनातनी बनाया हो। सनातन का प्रचार यदि कभी हुआ है तो वो केवल और केवल विचार के आधार पर हुआ है। लोग आए और आकर के सनातनी बन गए। सनातन का सिद्धांत इतना गहरा था कि मौलाना महबूब अली आए, उन्होंने वेद को पढ़ा और महेंद्र पाल आर्य बन गए। सनातन का सिद्धांत इतना गहरा था कि पहला ईसाई मिशनरी जो भारत को ईसाई संप्रदाय में बदलने आया था, सैमुअल इवान स्टॉक, वो आया, उसने वेद दर्शन उपनिषद का अध्ययन किया और वो सत्यानंद स्टॉक बन गया। सनातन का सिद्धांत था कि औरंगजेब का भाई
दारा शिको जब उपनिषदों को पढ़ने बैठा तो उसने कहा ये अमृत है, हम तो नाले में गोता लगा रहे थे। और उसने अरबी में उपनिषदों का अनुवाद किया, जिसके बाद औरंगजेब ने उसको मार दिया। और कल यहां औरंगजेब के बच्चे महाराज जी की यात्रा के सामने टीपू सुल्तान और औरंगजेब की तस्वीर लेकर के खड़े थे। मैं उनको कहना चाहता हूं, तुम्हारे औरंगजेब कब्रों से उठ भी जाएं तो इस यात्रा पे तुम बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। कहीं का भी हो, चलिए मान लिया यहां का नहीं था, पर हिंदुओं की यात्रा पर औरंगाबाद की, क्षमा कीजिए, वो वीडियो ऐसे वायरल किया कि महाराज श्री की यात्रा की है। औरंगाबाद में ऐसा हुआ कि हिंदुओं की यात्रा पर टीपू सुल्तान की फोटो दिखाई और उसकी दिखाई औरंगजेब की। तो ये हमारे को क्या दिखाना चाहते हैं? मैं सनातन धर्म के इस सबसे बड़े मंच से कहना चाहता हूं, मुसलमानों, तुमको यदि इस देश में अशफाकुल्ला खां का जूता भी अपने घर में लगाना है तो लगा लो, हम उसकी पूजा करेंगे। अब्दुल कलाम के जूते की भी पूजा करेंगे, लेकिन हम इस देश में जिन्ना, तैमूर लंग, टीपू सुल्तान को कभी सम्मान नहीं देंगे। इसलिए मैं अंत में कहना चाहता हूं, हिंदुओं से, आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, हम सबको जागना होगा, पूज्य महाराज श्री जगाने आए हैं। जिस हिंदू ने नव में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, अरे जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है, अरे जिसके वेदों ने घोष किया किणवंतो विश्वमार्यम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों पर झनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता झनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना महर्षि मुनियों ने की, राघव ने वन में भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या बस स्मरणीय मात्र रह जाएगा? अरे उसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? उसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? उसके पुष्कर, उसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको बढ़ना होगा, अपने बच्चों को गुरुकुल भेज वैदिक संस्कृति को पढ़ना होगा। अरे यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजा दानव दल को डलना होगा। और ये केवल देश उनका नहीं है जो युद्धों में मर जाते हैं। क्या ये देश उन्हीं का है जो युद्धों में मर जाते हैं, अपना लहू बहाकर रक्षा संस्कृति की कर जाते हैं? ऐसा युद्ध धर्म की खातिर सबको लड़ना पड़ता है। संकट की घड़ियों में सबको सैनिक बनना पड़ता है। अरे घास फूस की रोटी खाकर राणा नहीं लड़े थे क्या? बंदा बैरागी के सिर पर हाथी नहीं चढ़े थे क्या? अरे झांसी की रानी अकली राजधानी लुटवा देती है और पन्ना धाय धर्म के खातिर बेटा कटवा देती है। तो क्या हम कुछ दिन अगर भोजन ठीक से कभी नहीं मिला, थोड़ा पैर में दर्द हो गया, कोई बात नहीं, ये समय है अभी सनातन धर्म को कुछ देने का। इसलिए आप सब जागृत हो जाएं, आप सभी पढ़ें, क्योंकि जब पढ़ेगा हिंदू तब बढ़ेगा हिंदू, और तब घटने से बचेगा हिंदू। पढ़ना भी बहुत जरूरी है। अपनी भगवत गीता को, महाभारत को, रामायण को
और उपनिषदों को। कुछ लोग इस देश में खड़े होकर के मनु जी की मनुस्मृति को सरेआम जला देते हैं, ये कह करके कि ये मनु जी तो शूद्रों के विरोधी हैं, ये मनु जी तो स्त्रियों के दलन करता है, लेकिन वो कभी मनु को नहीं पढ़ते। वो मनुस्मृति में कहते हैं शूद्रो ब्राह्मण तामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम क्षत्रिया जातमेवं तु विद्या द्वेषा तथैव च। मनु कह रहे हैं कि इस देश में, इस धर्म धरा पर, इस भूमंडल पर यदि कोई पढ़ लेता है, लिख लेता है, तो वो शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है। और यदि कोई कुछ नहीं करता, कुछ क्षत्रियत्व का कार्य करता है, तो वो क्षत्रिय बन जाता है। पूज्य बहन जी बता रही थी चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। 4 वर्णों का विभाजन गुण, कर्म और स्वभाव और योग्यता के आधार पर हुआ। इसलिए जातिवाद में नहीं बटना है। वैदिक संस्कृति कहती है समान प्रसवात्मिका इति जाति। यदि जाति हमारी कोई है तो मानव जाति है, और उसमें 2 उपजातियां हैं, एक स्त्री और एक पुरुष, ऐसा वैदिक संस्कृति कहती है। इसीलिए मिलिए, आइए हम सब मिलकर के पूज्य महाराज श्री के संकल्प को सार्थक करें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद एक ऐसा सन्यासी, एक ऐसा तपस्वी, एक ऐसा साधक, एक ऐसा योद्धा, एक ऐसा विरक्त भाव वाला वैरागी हम सबको मिला है। पहले स्वामी श्रद्धानंद ने किया तो इन लोगों ने, अब्दुल ने उनको गोली मार दी, और इसी प्रकार के कार्य पंडित लेखराम ने किए, उनको गोली मार दी। महाशय राजपाल ने किए, उनके सीने में चाकू घोंप दिया। इसलिए हम सब एक हो जाएं, कोई हमारे आराध्य को बारे में कुछ ना कह पाए, और पूज्य महाराज श्री का जो संकल्प है उसको हम चरितार्थ करने के लिए अपना योगदान दे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जय घोष कर दीजिए, बोलिए बागेश्वर धाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज मंच पर खूब संत महापुरुष विराजमान हैं। पूज्य सिद्धेश्वर धाम से पूज्य हरिओम पाठक जी महाराज, हनुमानगढ़ी से पूज्य महाराज जी, हटा वाले पूज्य महंत जी, भूरी वाले